फ़ोन की घंटी बज रही थी। राहुल ने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक औरत रेल से कटकर मर गई है। उसके फ़ोन में लास्ट डायल में आपका नंबर था, इसीलिए हमने आपको फ़ोन करा। राहुल को काटो तो खून नहीं। रात तो मौसी से बात हुई थी। बेहद उदास भरी हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ हुआ घर में वह बता रही थी। आवाज़ में बहुत कमज़ोरी थी, लेकिन वो थका हुआ था। उसने कह दिया, मौसी कल शाम घर आकर बात करूँगा, पर अब तो जल्दी से थाने भागा। लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। उसने मौसा जी को फ़ोन करा, जो बिजली विभाग में थे। 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं। मौसा जी को तो लगा उसकी बात सुनकर सांप सही सूंघ गया है। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। राहुल सामने बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थीं और उनसे 6 साल छोटी थीं। राहुल भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। वह सोच में डूब गया। माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो सबको खल गई, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनके होने से पहले लड़की जानकर कई गर्भपात करा दिए गए थे। उस बार लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया था, पर हुई लड़की। किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। घर में मानो कोहराम समझ गया। कोई शगुन शगुन नहीं हुआ, बस मातम ही छाया रहा। उन्हें कभी कोई प्यार माँ बाबूजी का भी नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर उनकी बिना वजह पिटाई हो जाती थी। माँ पहला बच्चा थी, इसलिए उन्हें सबका लाड़ मिला। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई घर पर आने पर उनकी हालत और भी खराब हो गई। एक तरह से वह घर की नौकरानी ही बन गई। स्कूल तो भेजा गया, पर पढ़ाई की उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई। स्कूल जाते जाते घर का काम भी कर कर जाती। स्कूल से आते ही फिर घर के काम में लग जाती। बस माँ ही उन्हें बहुत प्यार करती थी। माँ बताती थी, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखा हुआ सेब खा लिया। फिर उनकी वो पिटाई हुई कि मौसी ने गेहूं में रखी सल्फास की गोलियां खा लीं। वो तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें बचाया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और भी बदतर हो गई। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई। पर यहाँ भी मौसी के दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी सास बहुत ही तेज तर्रार थीं। घर में एक विधवा बहन भी थी। उनका पति एक आज्ञाकारी पुत्र और भाई ही बना रहा। दिन रात वह उन सबकी सेवा में जुटी रहती। उनके मुंह में जैसे बोल ही नहीं थे। मायके वालों ने शादी के बाद उनसे कोई मतलब नहीं रखा। बस कभी कभी माँ से उनका मिलना हो पाता था। वह माँ के साथ अपना दुख दर्द बांट लेती थी। बचपन में वो भी सब बातें बैठे बैठे सुनता रहता था। बात उसे समझ में नहीं आती थी, पर मौसी के आंसू उसे अच्छे नहीं लगते थे। वह अपने हाथों से उन्हें पोंछ देता था। मौसी उसे गले लगाकर रोने लगती थीं। उसे बहुत प्यार करती थी मौसी। मौसी बताती हैं कि एक बार जब मौसी ने जुल्मों से तंग आकर जान देने की सोची, तब उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हैं। उस दिन से वो खुश रहने लगीं। उन्हें यही लगने लगा, अब कोई आने वाला है उनका उद्धार करने, जो उन्हें समझेगा। और फिर रौनक उनके घर आया। 1 साल बाद ही रोशनी से उनकी दुनिया में चहचहाट भर गई। सास की चिल्लपचों, पति का कर्कश व्यवहार, नंद की मनमानी, उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता था। वो तो अपनी खुशी में मग्न अपनी दूसरी दुनिया में ही रहने लगी। बच्चे उनके पढ़ने में अच्छे निकले। लड़का बैंक अफसर और बेटी इंजीनियर बन गई। बेटी की शादी उसके जॉब में आते ही कर दी गई। वो अपने घर में खुश थी, नौकरी और अपनी ससुराल में व्यस्त। मौसी उसे कुछ बताकर दुखी नहीं करना चाहती थीं। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तब लगा जब उनकी बड़ी बहन यानी उसकी माँ अचानक चल बसी।
वह बहुत फूट फूट कर रोई थीं। कहती, अब मैं अनाथ हो गई। वो तो खुद ही टूट गया था, पर उसने मौसी को गले लगाकर कहा था, मौसी मैं हूँ ना। उसने ही अपनी शादी में उन्हें फ़ोन खरीद के दिया था ताकि जब चाहें वह उससे बात कर सकें। उनके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया। पति तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हालांकि उन्हें भी लड़की और उसका परिवार ठीक नहीं लगा, फिर भी बेटे की खुशी के लिए बड़े लाड़ प्यार से वह बहू को अपने घर ले आई। पर शायद यहाँ भी उनकी किस्मत उन्हें दगा दे गई। बहू के पिता का कोई काम नहीं था, भाई भी आवारा था। वो तो हर वक्त उन्हीं के घर में डेरा डाले रहते और बहू को चढ़ाते रहते। बहू को हर समय बुखार ही रहता। मौसी दिन भर काम करती रहती। बेटे से बात करने की कोशिश की तो बेटे का जवाब सुनकर वह भौचक्की रह गई। बोला, ये क्या माँ, आपको सबसे ही परेशानी रही, पहले अपने माँ बाप से, फिर अपने सास ससुर से और अब बहू से भी। कभी तो एडजस्ट करना सीखो। पापा को भी आपसे शिकायत रहती है, कुछ नहीं समझती आप। मौसी घुटकर रह गईं। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो अब किसी से कुछ नहीं कहेंगी। जब बहू के पैर भारी हुए तो वो सबसे भारी वक्त था उनका। काम भी सारा करती और ऊपर से बहू के इल्ज़ाम। मैं इन्हें खाते हुए अच्छी नहीं लगती, तभी वही बनाती हैं जो मैं नहीं खाती। अब बहू को रौनक की बुआ जी का भी पूरा संरक्षण प्राप्त था। मौसी तो खाना बनाने से पहले बहू से पूछ कर आती थी कि क्या खाना है, पर अगर वो बेटे से यह कहती तो बेटा सही नहीं मानता, क्योंकि उसे भी अब यही लगने लगा था कि माँ में ही परेशानी है, तभी तो कोई पसंद नहीं करता उन्हें। बहू की माँ लोकल में होने की वजह से रोज़ ही बेटी से मिलने आती और उसे बताकर जाती कि क्या क्या खाना है। मौसी रसोई में उसे पूरा करने को जुटी रहती। कभी जूस, कभी फल, कभी मेवा तो कभी दूध। इस बीच बेटे का भी ट्रांसफ़र हो गया। पति ने बैठक तक खुद को सीमित कर लिया। मौसी चुपचाप सबकी बातें सुनते हुए काम में लगी रहती। पर जिस दिन दूध जैसा पोता घर आया, मौसी फिर निहाल हो गईं। सब दुख भूल गईं, अपने सपने बुनने लगीं। पर सपना तब टूटा जब बहू ने पोते को हाथ भी लगाने से मना कर दिया। अब बहू की माँ भी इसी घर में रहने लगी थी, बेटी की देखभाल के नाम पर सारा काम मौसी ही करती। मौसी का शरीर टूट गया था, उनसे अब इतना काम नहीं हो पाता था। उन्हें बुखार आ गया, तब भी वो काम करती रहीं। पर कल अचानक बेहोश होकर गिर गईं। फिर तो घर में कोहराम ही मच गया। कहा गया, जरा काम क्या बढ़ गया, इनका तो नाटक ही शुरू हो गया। क्या क्या नहीं कहा। उन्हें रौनक की बुआ ने शुरू से ही आदत है इनकी तो नाटक करने की। मौसी बहुत रोईं। कल रात मौसी उसे फ़ोन करके यही सब सुना रही थी, पर उसने थका होने की वजह से ठीक से पूरी बात नहीं सुनी। सोचा कल खुद जाकर मिल लेगा, पर शायद उन्होंने मन सब बना लिया था। उनकी लाश घर लेकर आए तो सुना बुआ और बहू और उसकी माँ कह रही थी, कुछ किया तो नहीं है आज तक, रेल से कटकर बदनामी और दे गई, कुल का नाम बदनाम कर गई। यह तो घर के लिए बस अभिशाप ही रही। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।